गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसी रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज ओजीवा मेड दीपिका पादुकोण इट्स एम्बेसडर। ओजीवा जो कि एक न्यूट्रिशनल ब्रांड है जिसको सर्टिफिकेट मिला है पब्लिसिटी और पेस्टिसाइड फ्री सर्टिफिकेट यूएस बेस्ड क्लीन लेबल प्रोजेक्ट के द्वारा। ये डेली न्यूट्रिशन, स्किन और हेयर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को सेल करती है। उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना एम्बेसडर चुना है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए, उनकी पब्लिसिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज वी आई पार्टनर विद डिज्नी प्लस हॉटस्टार। वी आई टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जो कि कंबाइन होके वी आई के टैग के अंदर उनको रखा गया था। उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पार्टनर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ एग्रीमेंट किया है अपने यूजर्स को फ्री मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। इसमें आईपीएल भी शामिल होगा जो कि लाइव स्पोर्ट्स के तहत आता है। और वीआई के प्रीपेड यूजर्स के लिए ये स्कीम रहेगी जिसमें 3 मंथ के अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान के साथ और न्यू डाटा ओनली प्लान के साथ इसको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पेज एग्रीमेंट विद जी सेट। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू साइन हुआ है 9 मार्च 2021 को, जिसका मेन एम रहेगा इन्हेंस करना और इंट्रोड्यूस करना लेटेस्ट टेक्निक्स को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग को एस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड ए कैंपेन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है टू क्रिएट स्वर्ण कार्ड ऑफ आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के लिए स्वर्ण कार्ड बनाए जाएंगे। इसका मेन एम यही है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना, क्रिएट करना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूरी स्टेट में। ये कैंपेन 10 से 24 मार्च तक चलेगा और इसके तहत जो फैमिलीज हैं जिन्होंने अभी तक इस स्कीम को अवेल नहीं किया है उनको आयुष्मान स्वर्ण कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको अभी तक इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट वन इज तीरथ सिंह रावत न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तीरथ सिंह रावत को नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है उत्तराखंड का। उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि अब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, उन्होंने 9 मार्च 2021 को अपना इस्तीफा वहाँ के राज्यपाल को सौंप दिया है। तीरथ सिंह रावत के बारे में बात की जाए तो वो पौड़ी गढ़वाल से मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हैं और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं जब उत्तराखंड स्टेट बना था 2000 ईयर में। नेक्स्ट वन इज कोनेरू हेम्पी विंस बीबीसी स्पोर्टी फॉर 2020। आंध्र प्रदेश की चेस प्लेयर हैं कोनारू हेम्पी। उन्होंने बीबीसी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्टी के नाम से जाना जाता है। पब्लिक वोटिंग हुई थी, इसके बाद इनका नाम सबसे ऊपर आया है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। और ये एक रैपिड चेस चैंपियन वर्ल्ड प्लेयर हैं जिसका टाइटल इन्होंने 2019 में जीता था। और इसी के साथ साथ इनको टॉप स्पोर्ट्स ऑनर भी दिया गया था 2003 में, अर्जुन अवार्ड। और 2007 में इनको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, जो कि पद्मश्री के नाम से जाना जाता है, वो भी इनको प्रोवाइड किया गया था 2007 में। नेक्स्ट वन इज रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द मंथ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि फरवरी मंथ के लिए रविचंद्रन अश्विन आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर कर दिया गया है उनकी टैलेंटेड परफॉर्मेंस के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज हो रही थी उसमें। अश्विन ने थर्ड टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 106 रन की बल्लेबाजी की थी जिसके तहत इंडिया ने काफ़ी बड़े मार्जिन से उस मैच को जीता था। इसी सीरीज के जीत के साथ साथ इंडिया ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो कि अब
न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच खेला जाना है साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। 18 जून 2021 को ये मैच खेला जाएगा। और अगर आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की बात की जाए तो टैमी ब्यूमोंट को, जो कि इंग्लैंड की एक प्लेयर है, उनको ये अवार्ड दिया गया है फरवरी मंथ के लिए। जनवरी 2021 से आईसीसी ने अपने इस अवार्ड की घोषणा की थी कि पर मंथ परफॉर्मेंस को देखते हुए प्लेयर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। तो जनवरी के मंथ में ऋषभ पंत को उनकी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन। तो इंडियन डोमिनेशन साफ साफ दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। फ्रांस के द्वारा पहली मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में की गई है 8 मार्च 2021 को, अपनी एबिलिटीज़ को इवेलुएट करने के लिए, टू डिफेंड अपने सैटेलाइट्स पे उनके पे अटैक कोई हो सकता है और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए। तो इसी को एजेंडा रखने के लिए, अपनी एबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए फ्रांस ने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है। एस्टर एक्स इस मिलिट्री को कोड दिया गया था और इसको फ्रांस फर्स्ट सैटेलाइट जो था 1965 में लॉन्च किया गया था उसके नाम पे रखा गया था। इसमें अमेरिकन स्पेस फोर्सेस और जर्मन स्पेस एजेंसी ने भी पार्टिसिपेट किया है फ्रांस की स्पेस फोर्सेस के साथ साथ। नेक्स्ट वन इज 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव्ड अंडर सीएसएस। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 3 फेजेज में बनाए जाएंगे। और ये नए जितने भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे ये एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और सिटी हॉस्पिटल्स में ही बनने जा रहे हैं। प्लान ए स्कीम की जो प्लान ए है उसके तहत 58 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, सैंक्शन किया गया है 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे सबसे पहले। नेक्स्ट वन इज 1 करोड़ 11 लाख हाउसेज अंडर PMAYU। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन के तहत 1 करोड़ 11 लाख हाउसेज को सैंक्शन किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की न्यूज़ है, उन्होंने कंफर्म किया है कि अभी तक 1 करोड़ 11 लाख घर को सैंक्शन कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम, जो कि अर्बन एरियाज में आती है। इसके तहत 73 लैक्स आर ग्राउंडेड, 73 लाख अभी बन रहे हैं और 43 मोर देन 43 लैक्स हैव बीन डिलीवर्ड। 43 लैक्स को अभी तक डिलीवर किया जा चुका है। जो नए घर इस स्कीम के तहत जो घर बनते हैं उनको परिवार की महिला सदस्य के नाम पे किया जाता है, या फिर ज्वाइंटली नेम विद द नेम ऑफ विमेन, या फिर परिवार की महिला के साथ ज्वाइंट नेम में इस घर को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू बी 310 टन्स। करंट शुगर सेशन 2020-21 के लिए शुगर प्रोडक्शन जो है वो एस्टिमेट लगाया है कि 310 लाख मीट्रिक टन्स रहेगा, जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन से भी बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक कंजप्शन 260 लाख मीट्रिक टन्स का है। फिजिकल ईयर 2021-2022 के लिए 222 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ शुगर हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक शुगर मिल्स। तो अभी तक 222 हो चुका है और ये एस्टिमेटेड 310 लाख तक पहुंच सकता है, जबकि कंजप्शन 260 लाख मीट्रिक टन ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कोटा को ओपन कर दिया है, जिसके तहत 60 लाख मीट्रिक टन शुगर सेशन इस शुगर सेशन में वो एक्सपोर्ट करने की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। नेक्स्ट वन इज ड्रिंकिंग टैप वाटर कनेक्शन टू 3.77 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स। 3.77 करोड़ रूरल हाउस फैमिलीज को अभी टैप वाटर कनेक्शन मिल चुका है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में अनाउंस किया था। इसका एम यही था कि ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड करना था घर घर तक, और इसका टारगेट रखा गया है कि सभी रूरल एरियाज में कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री 2024 तक ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस स्कीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और अभी तक 7 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज रूरल एरिया में ऐसी है जिनके पास अब टैप वाटर कनेक्शन पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है वहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। 3,70,000 करोड़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एस्टिमेटेड। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंडिया ने
एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग रिपोर्ट, जिसके तहत बताया गया है कि व्हीकल इंडस्ट्री 2030 तक इंडिया में उसका टोटल वर्थ हो जाएगा RS 3,70,000 करोड़ रुपीज़। इसमें एक टूल किट प्रोवाइड की है जिसमें 10 सॉल्यूशंस होंगे, ताकि जो ये एस्टिमेटेड वर्थ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को, इंडस्ट्रीज़ को इतना पहुंचाया जा सकता है उनके एस्टिमेट वर्थ को, तो उसको कैपिटलाइज किया जा सके, उसको अडॉप्ट किया जा सके और रिक्वायर्ड कैपिटल को देखा जा सके। नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ 11 श्रीमद् भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग से लॉन्च करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहे हैं 11 एडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। इसी के साथ साथ 21 कमेंट्स मेड बाय स्कॉलर्स ऑन श्रीमद् भगवद गीता श्लोक्स ऑन 21 मार्च एट लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली, जो कि प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश की जाएंगी। इसमें इंडियन डाइवर्सिटी और इंडियन कैलीग्राफी को पूरी तरह से दिखाया गया है, जो कि शंकर भाषा से लेकर भानुसुधा तक पूरे इंडियन कैलीग्राफी को कवर करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज अचीव्ड ए माइलस्टोन इन कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। लास्ट 24 आवर्स में 20 लाख से ऊपर डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की वो ओपन हुई हैं कंट्री में, वो प्रोवाइड की गई हैं लोगों को। और इसी के साथ साथ कंट्री ने टोटल 2 करोड़ 30 लैक्स, अभी तक 9 मार्च 2021 तक का डाटा है ये, 2 करोड़ 30 लैक्स अभी तक वैक्सीन प्रोवाइड की जा चुकी हैं, लोगों को लग चुकी हैं। इसमें 60 प्लस ईयर से एज के जो लोग हैं उनकी संख्या 43,74,000 बेनिफिशरी, जिनकी एज 60 प्लस ईयर्स है अभी तक की डेट से, ये डाटा अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया GDP इज 12.6%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके तहत उन्होंने 4.7% एक ग्रोथ देते हुए इंडियन इकोनॉमी को अब प्रोजेक्ट किया है कि 2021 और 22 के लिए 12.6% ग्रोथ रहेगी। और इसी के साथ इंडिया अपना फर्स्ट प्लेस बरकरार रहेगा एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर आना है 22 और 23, उसमें ये ग्रोथ कम रिड्यूस होकर 5.4% रिड्यूस होगी और जो 7.1% रह जाएगी। नेक्स्ट वन इज CISF एस्टेब्लिशमेंट डे 2021। CISF एस्टेब्लिशमेंट डे हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। 1969 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत CISF का गठन किया गया था, जिसमें स्टार्टिंग में 2200 पर्सन्स को इंक्लूड किया गया था। और CISF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि कंट्री में अंदर इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सभी गवर्नमेंट ऑफिस को। इसको गवर्न किया जाता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स में है। नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ दिशा पेट्रोलिंग व्हीकल्स। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी जी ने CM कैंप ऑफिस से 8 मार्च 2021 को, जो कि तडापल्ली में है, वहाँ से 900 पेट्रोलिंग व्हीकल्स को पुलिस के लिए फ्लैग ऑफ किया है। और हर पुलिस की यूनिट को 18 इंटीग्रेटेड क्राइम सीन मैनेजमेंट व्हीकल्स दिए जाएंगे। इनकी स्पेशलिटी व्हीकल्स की ये है कि ये हेल्प करेंगे फिजिकल एविडेंस आइडेंटिफिकेशन में, कलेक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ एविडेंस में, और एनालिसिस एंड विजुअल रिक्रिएशन, जो कि घटना स्थल का रिक्रिएशन किया जाता है विजुअल्स का, तो उस सब में ये जो है पुलिस की हेल्प करेंगे। तो 900 पेट्रोलिंग व्हीकल्स को CM के कैंप ऑफिस से, जो कि ताड़ापल्ली में है, 8 मार्च को वो पुलिस को सौंप दिया गया है। हर एक पुलिस यूनिट को 18 इंटीग्रेटेड क्राइम सीन मैनेजमेंट व्हीकल्स ऐसे प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट वन इज उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अब डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी DIP के नाम से एक डिपार्टमेंट
ओपन करने की, एस्टेब्लिश करने की घोषणा की है, जो कि 30 डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिसके तहत स्टेट को सोवरेन बनाना है और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टेट में डायरेक्ट आ सके। तो इसके तहत ओडिशा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और इसमें जो DIP है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, वो एज ए डेडिकेटेड ब्रांच काम करेंगी इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा के लिए, जिसको IPICOL के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंस्टॉलेशन फेज अभी अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है और ये दिसंबर 21 तक चलेगा। तो फर्स्ट फेज इसका इंस्टॉल होने वाला है। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू स्टार्ट द सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया है सुपर 75 स्कॉलर स्कीम ऑन 8 मार्च 2021, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो गरीब घर के मेधावी छात्र हैं उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करना, ताकि वो एक्सीलेंस हासिल कर सके प्रोफेशन में, जैसे एजुकेशन, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटी। और इसी के साथ साथ गवर्नर ने एक नई स्कीम भी लॉन्च की है, तेजस्विनी, जिसका नाम होगा मिनिस्टर मिशन यूथ के अंडर जो आएगी, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो गर्ल्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सबको। नेक्स्ट वन इज कोविड वैक्सीन टू अफगानिस्तान फ्रॉम इंडिया। वैक्सीन मैत्री के तहत, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है कि अपने फ्रेंडली नेशंस को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी फ्री में, उसके तहत 4,68,000 डोजेज मेड इन इंडिया वैक्सीन की 9th ऑफ मार्च 2021 को वो अफगानिस्तान पहुंच गई हैं। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम इंडिया का है, जो उसका मेन एम यही है कि गरीब कंट्रीज़ को हेल्प करना है और उनको ग्लोबल पेंडेमिक से बचाना है। अभी तक इस प्रोग्राम के तहत 56 मिलियन डोजेज जो कि मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की हैं, वो अभी तक टोटल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको डिलीवर की जा चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्सटर्नल अकाउंट्स ऑडिटर जनरल। इंडिया के जो कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड का चेयरमैन। और इसी के साथ साथ वो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे इस पैनल के लिए 2020 में भी। मार्च 2021 तक अगर उनका कार्यकाल देखा जाए तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर रहेंगे WHO, जिनका हेड ऑफिस जेनेवा में है उनके भी, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस रोम इटली में है, उसके भी ये एक्सटर्नल ऑडिटर रहेंगे। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट बिटवीन रशिया चाइना टू मेक स्पेस स्टेशन। रशिया और चाइना के बीच MOU साइन हुआ है 9 मार्च 2021 को। मून स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जिसके तहत, और इसमें अदर कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो उनको भी इक्वल एक्सेस मिल सके जो भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। लूनर स्टेशन बनाया जाएगा और जिसका लोकेशन होगा या तो जो रिसर्च सेंटर है उसका लोकेशन या तो सरफेस पे होगा या फिर मून के ऑर्बिट में रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट विद IOCL IDCO फॉर पारादीप प्लास्टिक पार्क। जो मैरीन प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके अब पारादीप, उड़ीसा की जो पारादीप पोर्ट है वहाँ पे एक प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उड़ीसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है पारादीप प्लास्टिक पार्क डेवलप करने के लिए पारादीप में 9 मार्च 2021 को। इसके तहत IOCL ने अनाउंस किया है एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव स्कीम, जो कि अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को डाउनस्ट्रीम पॉलीमर इंडस्ट्रीज पारादीप प्लास्टिक पार्क में। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट रहेगा 107 करोड़ रुपीज़ और इसका पूरा एरिया रहेगा 120 एकर्स ऑफ लैंड में ये पार्क फैला हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेवी सूर्यादिपदा प्रोजेक्ट्स। इंडियन नेवी और सूर्यादिपदा प्रोजेक्ट्स के बीच एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत 11 एमुनेशन कम टोरपीडो कम मिसाइल ACTCM बार्जेस बनाए जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट 5 मार्च 2021 को एग्जीक्यूट हुआ था। इसके तहत जो बार्जेस की डिलीवरी है वो 22 मई 2021 से स्टार्ट होने जा रही है। बार्जेस स्मॉल बोट्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट में या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आती हैं, तो उसके तहत एमुनेशन वगैरह, टोरपीडो वगैरह, मिसाइल्स वगैरह को जल्दी से जल्दी वॉरशिप्स तक पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए यही
सूर्यादीपदा पोर्ट्स के साथ कंस्ट्रक्शन हुआ है कि 11 ऐसे बाजेस प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन नेवी को। नेक्स्ट वन इज डीओटी स्टार्ट्स सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन 5G। अंशु प्रकाश जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, उन्होंने 9 मार्च 2021 को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए 5G टेक्नोलॉजी के बारे में उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इस कोर्स के तहत नेशनल टेलीकॉम कंडक्ट किए जाएंगे नेशनल टेलीकॉम फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन ट्रेनिंग NTIPRIT इसका नाम रखा गया है। 36 आवर्स या फिर 12 वीक ऑनलाइन 5G सर्टिफिकेशन कोर्स होगा ये टू ट्रेन एंड सर्टिफाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को 5G कनेक्टिविटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। नेक्स्ट वन इज नेशनल लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंटीग्रेटेड मोनेटाइजेशन। नीति आयोग की तरफ से 9 मार्च को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलकर एक नेशनल लेवल वर्चुअल मोड वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया जो कि एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर काम करेगा और इसको प्रिसाइड किया यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। और इसमें कोर और नॉन कोर एसेट्स मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजिक एरिया पर डिस्कस हुआ और साथ साथ डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसमें क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, इन चीज़ों पे इन्होंने डिस्कस किया है मिलकर। नेक्स्ट वन इज द इलेक्शन कमीशन गेव ऑर्डर्स टू रिमूव द DGP ऑफ वेस्ट बंगाल। 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र जी उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह P निरंजनन को एज ए DGP और IGP डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल सेंटर की तरफ से वेस्ट बंगाल के यहाँ उनको पोस्टेड कर दिया गया है। और ये डिसीजन उन्होंने इलेक्शन के तहत, इलेक्शन जो स्टेट में होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के जिनका रिजल्ट 2 मई को आएगा, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है जो कि वीरेंद्र जो कि पहले डायरेक्टर जनरल थे वेस्ट बंगाल के वो फॉल्स एक्टिविटीज़ में शामिल मिले गए थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज 1% कंसेशन इन स्टैम्प ड्यूटी फॉर वुमेन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ है, उन्होंने प्रपोज किया है कंसेशन दिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी में ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स, सिर्फ विमेंस के लिए या फिर महिलाओं का कोई संघ है उसके लिए 1% की छूट दी जाएगी स्टैम्प ड्यूटी में। इस प्रपोजल को रखा गया है जो बजट पेश हुआ है 2021 और 2022 के लिए। फार्मर्स जो लोन बोरो करते हैं 3% पे, अगर वो टाइम पे अपना, इसके तहत लोन बजट में ये भी दिया गया था कि जो फार्मर्स लोन लेते हैं 3% रेट पे, अगर वो टाइम पे उसको पे करते हैं तो उनके इंटरेस्ट रेट को 0% कर दिया जाएगा, उनसे 3% इंटरेस्ट रेट भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स बैटन ऑफ ऑनर टू किरण बेदी। किरण बेदी जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुदुचेरी की, उनको रिलीज कर दिया गया है पुदुचेरी सर्विसेज से और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने मंडे को उनको ऑनर किया विद बैटन और with the emblem of Indian Republic and a letter of appreciation to former Puducherry Lieutenant Governor Kiran Bedi at the राष्ट्रपति भवन। रिकॉग्नाइज किया उनकी सर्विसेज को यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में जितने दिनों तक वो पोस्टेड रही हैं वहाँ पे। अब उनकी जगह तमिल साई सुंदरराजन ने पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 18 फरवरी को शपथ ले ली थी। मिस सुंदरराजन जो है वो 5th महिला बन गई हैं जिन्होंने पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को संभाला है अब। नेक्स्ट वन इज रेजिग्नेशन ऑफ उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है गवर्नर बेबी रानी मौर्य को 9 मार्च 2021 को। कुछ दिन पहले ही जब उनके 4 साल कंप्लीट होने जा रहे थे उनकी सरकार के, वो 8वें चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के और उनको चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर किया गया था जब बीजेपी ने उत्तराखंड में 57 सीट जीती थी आउट ऑफ 70 2017 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था 18 मार्च 2017 को। नेक्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक्ड हाईएस्ट इन मेथी स्कोर कार्ड। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड रिलीज किया गया, जिसमें कॉन्जिक्यूटिवली तीसरे मंथ के लिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने इसमें टॉप किया है। उन्होंने बताया कि जो हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हुई है वो 64 करोड़ रुपीज़ की हुई है। एसबीआई का यूज़र बेस 13.5 करोड़ का है, और इसी के साथ साथ 636 करोड़ की ट्रांजैक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हुई है, जो कि एसबीआई प्रोवाइड करता है, और जो कि 67% बैंक की टोटल ट्रांजैक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट वन, उड़ीसा टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉन्टामिनेटेड साइट्स। मोस्ट पोल्यूटेड साइट्स इनको बोल सकते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से डाटा रिलीज हुआ है, जिसमें उड़ीसा ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉन्टामिनेटेड साइट्स उड़ीसा में मिल रही है, जिसमें 23 उड़ीसा में है। इसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जिसमें 21 मोस्ट पोल्यूटेड साइट्स हैं, और उसके बाद दिल्ली का आता है, जिसमें 11 मोस्ट पोल्यूटेड साइट्स हैं। पूरे कंट्रीज का अगर देखा जाए तो 112 ऐसी जगह हैं जहाँ पे जिनको कॉन्टामिनेटेड साइट डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे डेंजरस सब्सटेंस मिला है। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द विमेन कोच। सेंट्रल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी। उन्होंने सेंट्रल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के साथ मिलकर ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को के लिए और कम्युनिटी ट्रेनर्स के लिए। 8 मार्च को उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इस इनिशिएटिव के तहत ये एक मर्जर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया प्रोग्राम्स का, जिसका मेन एम यही होगा कि फीमेल टीचर्स को इन फ्यूचर और भी ज़्यादा एम्पावर किया जा सके, उनको और भी ज़्यादा इंकरेज किया जा सके। नेक्स्ट वन इज इनॉग्रेशन ऑफ द कंजर्वेशन पार्क इन सिंगोरगढ़। सिंगोरगढ़ जो कि सिंग्रामपुर विलेज में आता है, जो दमोह डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के तहत इसकी लोकेशन है। तो 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनोग्रेट किया कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को सिंगोरगढ़ फोर्ट के लिए, और इसी के साथ साथ उन्होंने इनोग्रेट किया जो अभी नया बना है जबलपुर सर्कल, जिसको जबलपुर सर्कल जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। और उन्होंने अटेंड किया स्टेट ट्राइबल कॉन्फ्रेंस, जो कि सिंग्रामपुर विलेज दमोह डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो उसको स्टेट ट्राइबल कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने अटेंड किया 7 मार्च 2021 को। नेक्स्ट वन इज वीएस पार्थ सारथी रिजाइन्स फ्रॉम महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा एंड महिंद्रा मोबिलाइजिंग सेंटर के प्रेसिडेंट और वर्किंग ग्रुप के मेंबर वीएस पार्थ सारथी ने अभी ग्रुप को छोड़ने का फैसला लिया है 1 अप्रैल 2021 से। 2000 ईयर में उन्होंने महिंद्रा ग्रुप को ज्वाइन किया था और एचआर डिपार्टमेंट में वो सबसे पहले उन्होंने काम किया था। अब उनकी जगह अनीश शाह को रखा गया है, जो कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है M&M डिपार्टमेंट और ग्रुप CFO हैं। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मोबिलाइजिंग सेंटर का। नेक्स्ट वन इज मेतू इनकॉर्पोरेटेड इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी। चाइना की कंपनी मेतू जो कि एप्लीकेशन बनाती है यूजर प्रोफाइल टचअप्स के लिए, जो प्रोफाइल फ़ोटो उसके टचअप्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करती है। अब वो नई लेटेस्ट वेंचर बन गया है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है। हांगकॉन्ग लिस्टेड कंपनी है ये, और इन्होंने संडे को बाय किए हैं 22.1 मिलियन डॉलर वर्थ के ईथर और 17.9 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन। नेक्स्ट वन इज वारबर्ग पिनकस टू इन्वेस्ट 800 करोड़ इन अदानी पोर्ट्स। विंडी लेक स्लाइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है वारबर्ग पिनकस का, उन्होंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है 800 करोड़ रुपीज़ इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एफसेज में। और इसी के साथ साथ 18 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 0.49% हिस्सेदारी अब अदानी पोर्ट्स में विंडी लेक स्लाइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की हो जाएगी। 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होगी, वो अलॉट किए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी में, जिनका प्राइस 800 ईच
रखा गया है। अदानी पोर्ट्स ने इसकी न्यूज़ दी है। नेक्स्ट वन इज 6 फाइटर पायलट मेमोरियल इन ब्रिटेन। हरदीप सिंह मलिक जो कि सिख फाइटर पायलट थे रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में, वो सबसे पहले 1908 में यूके पहुंचे थे। 14 साल के वो थे। उन्होंने बैलियोल कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर आता है, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। उसके बाद वो रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के मेंबर बने थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने अपना सर्विसेज दी थी रॉयल एयरफोर्स को। और इंडियन फाइटर्स जो थे वर्ल्ड वॉर्स में, उनको ऑनर करने के लिए इंग्लैंड की पोर्ट सिटी साउथहैम्पटन में मेमोरियल बनाया जा रहा है, जिसके तहत जो हरदीप सिंह मलिक है उनका स्कल्पचर रखा जाएगा। और ये पहले इंडियन थे और टर्बन पायलट थे जिनके लिए स्पेशलाइज्ड हेलमेट बनाया गया था इनकी पगड़ी के हिसाब से, और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज न्यू एनालिसिस ऑफ यूनिसेफ ऑन चाइल्ड मैरिजेस। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है कि वर्ल्ड में जितनी भी बाल विवाह होते हैं उसमें आधे से ज़्यादा 5 कंट्रीज में होते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी एस्टिमेट लगाया है कि इस डेकेड के अंत तक यानी कि 2030 तक 10 मिलियन अनमैरिड चाइल्ड मेट्स उनकी शादी कर जाएगी, बाल विवाह उनका कर दिया जाएगा। अभी तक 650 मिलियन गर्ल्स और विमेन जो कि अर्ली एजेस में जिनकी शादी कर दी गई है, वो सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं जो उनको कवर करती हैं। उनमें से 5 हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथोपिया, इंडिया और नाइजीरिया। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया विंस अफ्रीकन नेशनल अवार्ड। नाइजीरियन प्रेसिडेंट हैं महामदऊ इसोफू, जिन्होंने 2020 के लिए इब्राहिम प्राइज उनको दिया गया है फॉर हिज अपीयरेंसेस इन द अफ्रीकन हिस्ट्री डिस्पाइट एंडरिंग प्रॉब्लम्स। इसोफू हैज़ लेड हिज पीपल ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, जो कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया था इब्राहिम फाउंडेशन अवार्ड कमेटी के द्वारा, कि प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी उन्होंने नाइजीरिया के पीपल को एक प्रगति का राह दिखाया था। इसोफू इसी के साथ साथ 6वें ऐसे इब्राहिम प्राइज को प्राप्त करने वाले 6वें रिसेप्शन बन गए हैं। इसोफू की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नाइजीरिया के 1993 से 94 तक, और चेयरमैन ऑफ द असेंबली रहे हैं वो 95 से 96 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिनके लिए भी हेल्पफुल है आप लोग उनको शेयर कीजिए, उनको पहुंचाइए। अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं कुछ ही देर में। आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम।